हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मेहर आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आग के बारे में आपको जानकारी दी थी। आग कैसे उत्पन्न होती है, आग लगने के रीज़न क्या होते हैं और आग लगने के लिए, आग जलने के लिए वो कौन कौन से माध्यम हैं जिसकी वजह से आग लगती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि आग लगने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल और तीसरा हीट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आग लग जाती है। और इस वीडियो से पहले जो वीडियो है हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट मालूमात हासिल हो जाए। आज के इस वीडियो में हम विचार करेंगे, हम आपको बताएंगे आग को बुझाना, यानी कि एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर्स। आग को बुझाने के लिए हमें कौन कौन से उपायों को अपनाना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, उसके बारे में हम आपको आज बताने वाले। देखिए, आग को बुझाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आग को बुझाया किस तरह से जाएगा और वो कौन से माध्यम हैं, कौन से सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से आग को हम कंट्रोल करेंगे। इनमें से किसी कारण को मेल में से अलग करने या हटाने से आग को बुझाया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? हम आपको बताते हैं। मेल का मतलब ये है कि हमने जैसे ही आपको बताया, अभी आपको बताया कि आग जलने के लिए 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। पहला ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल, तीसरा हीट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आग लगती है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर इन तीनों में से कोई एक चीज खत्म कर दें तो आग नहीं लग सकती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये बात पता चली, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमको पता चला कि आग को बुझाने के लिए हम जो इनका मेल है, ये जो मेल है, इस मेल को हम खत्म कर दें। ये जो मेल हमारे पास दिख रहा है, इस मेल को हम खत्म कर दें और जिससे हमारी आग नहीं लग सकती। आग को बुझाने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए मूल 3 बेसिक विधियां हमारे पास है। 3 मेथड हमारे पास है। पहला मेथड है हमारे पास स्टॉबिंग, यानी कि स्टॉबिंग क्या है? स्टॉबिंग में हम क्या करते हैं, इसमें से ईंधन की आग इस तत्व को हटाता है, यानी कि ईंधन की आग को रोकना क्या कहलाता है? स्टॉबिंग कहलाता है। STARVING स्टॉबिंग कहलाता है। तो ईंधन की आग को रोकने के लिए हमें ईंधन की आग इस तत्व को हटाती है। दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा हमारे पास है स्मूथ रिंग। स्मूथ रिंग का मतलब है हवा को रोकना। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि तीनों के कॉम्बिनेशन से आग लगती है। तो पहला क्या है कि हम द्रव को हटा दें या जलने वाले ज्वलनशील पदार्थ को हटा दें तो आग हमारी बुझ जाएगी। दूसरा हमारे पास, अगर हम ईंधन को नहीं हटा सकते हैं तो हम ये क्या करते हैं, हम स्मूथ रिंग करते हैं। स्मूथ रिंग का मतलब है हवा को रोक देते हैं, और जब हम हवा को रोक देते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से हमारी क्या होती है, हमारी आग बुझ जाती है। जैसे कि टॉपिक में भी दे रखा है कि फोम, झग यानी कि रेत इत्यादि से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को आग से अलग किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें हवा को रोकने के लिए जो सिस्टम्स अपनाने होंगे, जो माध्यम अपनाने होंगे, उन्हें हमने अपनाना है। जैसे कि हम कोई सूती कपड़ा या भारी कपड़ा अगर आग पर ढक दे, जिससे चारों तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, या हमारे पास रेत हो सकती है, उससे हम अपनी आग को कंट्रोल कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तीसरा हमारे पास है कि आग को कूलिंग करना, यानी कि ठंडा करना। अब ठंडा करने से यहाँ पर क्या मतलब है? ठंडा करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें ऐसे
पदार्थों का इस्तेमाल करना होगा जिससे लगने वाली आग ठंडी हो जाए। अब आग को बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला अगर कोई पदार्थ है तो वो है पानी। और पानी को छिड़क कर या पानी की फुहार से हम आग को बुझा सकते हैं। और ये भी हम आपको बता करते हुए चले, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर भी आग को बुझाता है, और साथ ही साथ फायर ब्रिगेडियर की जो टीम होती है उनके साथ ये तीनों माध्यम होते हैं, इन तीनों माध्यम से वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, उनके पास एक फायर ब्रिगेडियर की एक गाड़ी होती है जिसमें कई हजार लीटर पानी भरा हुआ होता है, कई हजार लीटर पानी भरा हुआ होता है, और उस पानी से वो आग को काबू कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें ये कहा गया है कि प्रिवेंटिंग फायर्स। और प्रिवेंटिंग फायर्स का मतलब है कि आग को लगने से रोकना, यानी कि आग को लगने से रोकने के लिए हमें किन किन माध्यम की ज़रूरत होगी। तो देखिए, आग को लगने से रोकने के लिए हम आपको बार बार बता चुके हैं कि हम ऐसा काम ना करें, ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जो द्रव खुद 15 डिग्री टेम्परेचर पर आग पकड़ लेते हैं, हीट उत्पन्न कर लेते हैं, उनके खुले एटमॉस्फेयर में ना छोड़ें। अगर ऐसा किया गया तो आग लग जाएगी। अब यहाँ पर हम आग को लगने से कैसे रोकेंगे? तो देखिए, अधिकांश आग छोटे से प्रारंभ होती है। छोटी आग के लगने का कोई पता नहीं होता, ये धीरे धीरे सुलगती हैं और इनका पता नहीं लग पाता है जब तक कि उनकी पकड़ मजबूत ना हो जाए। तो पकड़ मजबूत कैसे होगी? धीरे धीरे आग तेज होगी और वहां पर पड़ा हुआ फ्यूल हीट होगा, और उस हीट की वजह से आग लगने की पकड़ मजबूत हो जाएगी। हम कुछ सरल सामान्य ज्ञान के नियम का पालन करते हुए तथा अधिक सावधानी के साथ अधिकांश आग को लगने से बचा सकते हैं। कभी कभी वर्कशॉप में देखा जाता है स्टूडेंट्स या ट्रेनीज जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्या करते हैं कि अपनी मशीन को ओपन करते हैं और उसको रिपेयर करने के बाद पेट्रोल या डीजल या और भी ज्वलनशील पदार्थ से भीगा हुआ कपड़ा या कॉटन या लकड़ी का टुकड़ा, पेपर इत्यादि अपने वर्क प्लेस पर ही छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से आग लग जाती है। इसकी वजह से आग का खतरा रहता है। एक कपड़ा आपने कहीं छोड़ दिया, दूसरा कोई आदमी आया, उसको पता नहीं है कि यहाँ पर पेट्रोल का कपड़ा पड़ा हुआ है या स्प्रीट का यहाँ पर भीगा हुआ कपड़ा पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह, और नहीं पता होगा तो ऐसे में आग श्योर है कि लग जाएगी। इसलिए आप कभी भी अपने भीगे हुए कपड़े को, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनके भीगे हुए कपड़े को आप कभी भी अपनी वर्कशॉप में इधर उधर ना छोड़ें। दूसरा, हमारे पास रीजन ये होता है कि कभी कभी, चूंकि आज का जमाना ये इलेक्ट्रॉनिक जमाना है और हमारी मशीन की हर चीजें इलेक्ट्रिक से चलती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लूज कनेक्शन कर देते हैं और उसमें गलत सर्किट या फ्यूज सर्किट लगा देते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं या ओवर हीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर हमारा जल जाता है हीट की वजह से। तब भी आग लगने का एक बड़ा खतरा बन जाता है, सारी वायरिंग सब जल जाती है, पूरे घर में, बिल्डिंग में, मकान में, वर्कशॉप में आग लग जाती है। तो यहाँ पर हमें सावधानी ये करनी है कि ऐसे पदार्थ जिनसे आग लग सकती है उनको हमेशा आग लगने वाली जगह से दूर ही रखें। उच्च ज्वलनशील द्रव तथा पेट्रोलियम के मिक्सचर, जैसे कौन कौन सा हो सकता है वो मिक्सचर? थिनर हो सकता है, चिप्स के धोल सॉल्वेट हो सकते हैं, या मिट्टी का तेल हो सकता है, स्प्रिट हो सकता है, या एलपीजी गैस इत्यादि हो सकती है।
इन सभी के कारण आग लगती है, इसलिए कहा जाता है कि इन सभी पदार्थ को, ज्वलनशील पदार्थ को आप ऐसी जगह स्टोर करके रखें जहां पर आग लगने का खतरा ना हो। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है आग का वर्गीकरण। देखिए, आग का वर्गीकरण करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो ईंधन की प्रकृति के आधार पर आपको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि यहां से ये पता चला कि आग हमारी 4 प्रकार की होती है और इन चारों प्रकार की आग को बुझाने के लिए 4 पर्टिकुलर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न आग बुझाने वाले कारक ऐसे होते हैं जिनके साथ विभिन्न विधियों से विभिन्न प्रकार की आग को व्यवहार करना होता है। आग बुझाने वाला कारक वह पदार्थ या चीज है जिसका उपयोग आग बुझाने में हम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आग 4 प्रकार की होती है और उसको बुझाने के लिए 4 तरह के सिस्टम्स का यूज किया जाता है, 4 तरह के माध्यम होते हैं जिनसे हम आग को बुझाते हैं। कुछ ऐसे अग्निशामक यंत्र होते हैं जिनको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अग्निशामक यंत्र को हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा तीव्र गति से हम आग को बुझा सकते हैं।